वैसे तो मैंने Redmi Note 7 Pro का पूरा रिव्यू कर दिया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 7 Pro का जो ब्लू एडिशन है उसके बारे में बताने वाला हूँ, कैसा दिखता है। और ये जो यूनिट है ये एक रिटेल यूनिट है, मैंने इसे खरीदा हुआ है। और इस वीडियो में मैं इस हैंडसेट का Samsung Galaxy M30 और Samsung Galaxy A50 के साथ में कंपैरिजन भी करने वाला हूँ, इसलिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है Redmi Note 7 Pro का रिटेल यूनिट। अगर आपने मेरा Redmi Note 7 Pro का अनबॉक्सिंग देखा होगा तो वहाँ पर मुझे जो बॉक्स पैकिंग मिला था वो एक रिव्यू यूनिट था, लेकिन ये रिटेल यूनिट है। इस बॉक्स में भी आपको वही सेम चीज़ मिलती है जो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था। ये है Neptune Blue Redmi Note 7 Pro। देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में आता है, बहुत ही बढ़िया बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है। और पीछे भी ग्लास का उपयोग किया गया है Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ में। रिव्यू के लिए मैंने ब्लैक हैंडसेट का उपयोग किया था, ब्लैक कलर वेरिएंट, और ये है नेपट्यून ब्लू और एक और कलर है नेबुला रेड, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कलर ऑप्शन है, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। आप मेरा रिव्यू चेक कर सकते हैं Redmi Note 7 Pro का, उससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि हैंडसेट का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। फिलहाल दो कलर मेरे पास है, ब्लैक और नेपट्यून ब्लू। देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर है काफ़ी बढ़िया लगता है। अब मैं इस हैंडसेट का Samsung Galaxy M30 और Samsung Galaxy A50 के साथ में कंपैरिजन करने वाला हूं। तीनों ही हैंडसेट्स यूनिक किस्म के हैं और अपनी अपनी जगह पर फिट बैठते हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके हिसाब से आप इन हैंडसेट्स के लिए जा सकते हैं। Redmi Note 7 Pro की खासियत यह है कि ये Snapdragon 675 ऑक्टा को पावर्ड है और इसमें 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास हैं। अब जो 48 मेगापिक्सल का आउटपुट है वो एक तरह से ठीक ठाक है। अगर आपको प्रिंट करना है, बहुत ही बड़ा प्रिंट करना है, लाइफ साइज प्रिंट करना है, तो आप 48 मेगापिक्सल का उपयोग कर सकते हैं, वरना जो नॉर्मल मोड जो है वो काफ़ी है। लेकिन इस हैंडसेट का जो नाइट शॉट है वाकई में कमाल का है, खास करके जब आप नाइट मोड का उपयोग करते हैं तो। अब जो Samsung Galaxy A50 है, इसकी खासियत यह है कि ये सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ में आता है। इसमें ट्रिपल कैमरास है पीछे की तरफ, 25, 5 और 8 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास। और इसकी एक और खासियत यह है कि इस पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसमें ट्रिपल स्लॉट्स है और ये Exynos 9610 ऑक्टा कोर पावर्ड है। ये भी काफ़ी बढ़िया हैंडसेट है। और ये तीसरा हैंडसेट है Samsung Galaxy M30 और इसकी खासियत ये है कि इसमें भी सुपर एमोलेड स्क्रीन का उपयोग किया गया है। ये Exynos 7904 ऑक्टा कोर पावर्ड है और इसमें भी ट्रिपल कैमराज है पीछे की तरफ, 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के। इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी है। तो ये तीनों ही हैंडसेट्स अच्छे हैं, आपको तीनों ही हैंडसेट्स पर बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। और बैटरी लाइफ की बात करें तो तीनों ही हैंडसेट्स पर आपको काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको जो Galaxy M30 है उस पर मिलेगा, क्योंकि उसमें 5000 mAh की बैटरी है। तो घूम फिर के सब कुछ कैमरा क्वालिटी पे आ जाती है, मतलब कि ये तीनों हैंडसेट्स में से किसका कैमरा क्वालिटी सबसे बेहतर है। चलिए देखते हैं। ये पोर्ट्रेट शॉट है, Redmi Note 7 Pro से खींचा हुआ है। यही सेम शॉट मैंने Samsung Galaxy A50 से खींचा हुआ है। अगला शॉट मैंने Galaxy M30 से खींचा हुआ है। तीनों ही हैंडसेट्स ने बढ़िया काम किया है, नेचुरल शॉट्स है। और ये देखिए, ये है Redmi Note 7 Pro, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो शार्पनेस है ये है Galaxy A50 का। A50 का जो शार्पनेस है वो सबसे बेस्ट मुझे लगा। अगला शॉट चेक करते हैं। यहाँ पर ये जो पहला शॉट है ये Redmi Note 7 Pro से खींचा हुआ है पोर्ट्रेट मोड में, और ये जो दूसरा शॉट है ये Galaxy A50 से खींचा हुआ है पोर्ट्रेट मोड में, और ये है Galaxy M30 से खींचा हुआ शॉट। अगर इन शॉट्स को मैं फेस पर जूम इन करूँ Redmi Note 7 Pro, देख सकते हैं कि अच्छा है, बैकग्राउंड ब्लरिंग भी अच्छा है। लेकिन ये देखिए, ये कमाल का है Samsung Galaxy A50, एकदम प्रोफेशनल स्टाइल। और ये देखिए M30 का, ये भी काफ़ी बढ़िया है, Note 7 Pro से अच्छा है। ये है सेल्फी शॉट Redmi Note 7 Pro से, और ये है Samsung Galaxy A50 से खींचा हुआ सेल्फी शॉट, और ये है Galaxy M30 से खींचा हुआ सेल्फी शॉट। सेल्फी Redmi Note 7 Pro पर ज़्यादा शार्प है। ये देखिए, मैंने जूम इन किया हुआ है Redmi Note 7 Pro का जो शॉट है सेल्फी शॉट, और ये देखिए ये है Samsung Galaxy A50 का सेल्फी शॉट। शार्पनेस आपको Note 7 Pro पर मिलेगी, और ये है M30 का सेल्फी शॉट। अब मैं लॉन्ग शॉट्स बताता हूँ। अभी जो लॉन्ग शॉट्स है, जो क्वालिटी है तकरीबन सबका सेम है। ये है Redmi Note 7 Pro और ये है Samsung Galaxy A50। ये नॉर्मल मोड में है, और A50 में आपको वाइड एंगल मोड भी मिलता है। ये वाइड एंगल मोड में खींचा हुआ है, और
गैलेक्सी M30 में भी ये देखिए नॉर्मल मोड है और यही शॉट को मैं वाइड एंगल में भी खींच सकता हूँ M30 पर। यह है वाइड एंगल शॉट। लो लाइट शॉट्स की अगर बात करें तो ये देखिए ये Redmi Note 7 Pro से खींचा हुआ है ऑटो मोड में। लेकिन अगर आप नाइट मोड का उपयोग करेंगे जो Redmi Note 7 Pro में है तो ये देखिए कमाल का शॉट है। गैलेक्सी A50 में आपको मैक्सिमम इस प्रकार का मिल सकता है क्वालिटी, जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट आपको Redmi Note 7 Pro पर मिलेगा लो लाइट शॉट्स। और जो M30 है उसका इतना कुछ खास नहीं है लो लाइट शॉट। ये है 1080p वीडियो Redmi Note 7 Pro, काफ़ी स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है। और ये जो शॉट है ये मैंने A50 से खींचा हुआ है, इसमें भी काफ़ी स्टेबल है। और ये देखिए ये वाइड शॉट है, वाइड एंगल शॉट जो आपको A50 में मिलता है, और M30 में भी आप वाइड एंगल वीडियोस खींच पाएंगे। कैमरा क्वालिटी के बारे में बताना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए बहुत ही आसान है बताना कि ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। अब जो मैंने आपको सैंपल दिखाया अगर आप उसे एनालाइज करेंगे तो Redmi Note 7 Pro का जो लो लाइट है काफ़ी बढ़िया है, और Samsung Galaxy A50 का जो डे लाइट शॉट्स है वो काफ़ी शार्प है। M30 भी Redmi Note 7 Pro के टक्कर में डे लाइट में अच्छे फोटोज़ खींच लेता है, मतलब कि Redmi Note 7 Pro से थोड़ा सा बेहतर खींच लेता है। वीडियो की बात करें तो तीनों ही हैंडसेट्स अच्छे हैं, लेकिन आपको वाइड एंगल मोड मिलता है A50 और M30 पर। अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी का शौक है तो वाइड एंगल आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब सवाल ये आता है कि तीनों हैंडसेट्स में से कौन सा हैंडसेट बेहतर है। अब ये बताना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। अब जैसे अगर आपको ट्रिपल स्लॉट चाहिए तो आपको A50 या फिर M30 के लिए जा सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल Redmi Note 7 Pro है, उसके बाद में आता है Samsung Galaxy A50 और उसके बाद में आता है M30। स्क्रीन क्वालिटी की अगर बात करें तो सुपर एमोलेड, मतलब कि Galaxy M30 और Galaxy A50 बेहतर ऑप्शन है। वैसे देखा जाए तो Redmi Note 7 Pro एक ऑलराउंड अच्छा पैकेज है, कुछ कमियां हैं लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। दूसरा ऑप्शन A50 है लेकिन उसका प्राइसिंग काफ़ी बढ़ जाता है, और M30 भी अच्छा ऑप्शन है 14,999 रुपये के प्राइस रेंज में। सुपर एमोलेड स्क्रीन, वाइड एंगल मोड और 5000 mAh की बैटरी के साथ में। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है तो तीनों हैंडसेट्स में से कोई भी चल जाएगा। प्राइसिंग के लिए जाइए आप, जिसका कम प्राइसिंग है उसके लिए जाइए। अगर आप एक पावर यूज़र है, मतलब कि गेमिंग यूज़र है, तो Redmi Note 7 Pro एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि Redmi Note 7 Pro का जो लो लाइट है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो डे लाइट शॉट्स है वो आपको Samsung A50 में ज़्यादा शार्प मिलते हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो मैं कहूँगा कि आप बेहतर है कि आप Redmi Note 7 Pro के लिए जाइए, क्योंकि इसका जो डे लाइट शॉट है इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। Samsung A50 के कंपैरिजन में तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि आगे अपडेट के बाद और भी सुधर जाए, लेकिन Redmi Note 7 Pro का जो लो लाइट शॉट्स है वो कमाल का है। तो खास करके लो लाइट शॉट्स के लिए आप Redmi Note 7 Pro का कैमरा के लिए जाइए। अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं, मतलब कि खास करके जो सीनरी है उनके शॉट्स खींचते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए वाइड एंगल जो मोड है वो काफ़ी काम में आने वाला है। उसके लिए आप Galaxy A50 या फिर M30 के लिए जा सकते हैं। अगर आप बहुत सारे मूवीज़ वॉच करते हैं या गाना सुनते हैं और आपको एक सेपरेट माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट चाहिए, डेडिकेटेड स्लॉट चाहिए, और आप साथ में 2 सिम का भी उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको ट्रिपल स्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, A50 या फिर M30। और अगर आपको अच्छी बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन चाहिए तो सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको M30 देगा, जिसमें 5000 mAh की बैटरी है। और Redmi Note 7 Pro और Samsung Galaxy A50 का जो बैटरी लाइफ है तकरीबन सेम रहेगा, आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसका बजट कम है और आपको एक बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट Redmi Note 7 Pro एक बेहतर ऑप्शन है। इसकी कीमत शुरू होती है 13,999 रुपये से, और देखा जाए तो ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन है इन तीनों स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में, मतलब कि Redmi Note 7 Pro, Galaxy A50 और Galaxy M30 के कंपैरिजन में। अब ये जो कंपैरिजन है मैंने जनरल तरीके से किया हुआ है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद है आपको पसंद ना आए, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद ना आए। तो ये जनरल तरीके से मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, क्योंकि हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, और आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों हैंडसेट्स में से इन तीनों हैंडसेट्स की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। Redmi Note 7 Pro को और Galaxy A50 को मैंने एक्सीलेंट कैमरा रेटिंग दिया हुआ है, जबकि M30 को मैंने अबव एवरेज कैमरा रेटिंग दिया हुआ है। अबव एवरेज, एक्सीलेंट, ये एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम है, आप एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दे सकते, क्योंकि जैसा कि आपने देख लिया कुछ सिचुएशंस में एक हैंडसेट अच्छा कर सकता है, कुछ सिचुएशंस में दूसरा हैंडसेट अच्छा कर सकता है।
इसलिए मैं ग्रेडिंग सिस्टम देता हूँ। एक्सीलेंट मतलब कि 90 से 100 के बीच में का स्कोर। इस रेटिंग का मतलब यह है कि कैमरा की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि आप किस सिचुएशन में है और आपका फोटोग्राफी स्किल कैसा है, उसके हिसाब से अलग अलग आउटपुट आपको मिल सकते हैं। तो ये है Redmi Note 7 Pro, Samsung Galaxy A50 और Samsung Galaxy M30 का कंपैरिजन। आशा करता हूँ कि आपको इस बार अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन तीनों हैंडसेट्स में से कौन सा हैंडसेट बेहतर है। ये वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए और देखते रहिए